बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। आज हम तज़किरा करेंगे एक ऐसे वाक़ये का जिसका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं तुम्हें पिछले ज़माने के एक ईमानदार नौजवान वलीउल्लाह की बात सुनाऊँ। पिछले ज़माने में एक बादशाह जादू के ज़ोर पर हुकूमत करता था। उसने एक जादूगर रखा हुआ था। वो जादूगर बादशाह को जादू बताता और बादशाह उसके ज़ोर पे हुकूमत करता था। एक दिन जादूगर बादशाह को कहने लगा, बादशाह मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पता नहीं मैं कब मर जाऊँ। वो कहने लगा, कोई नौजवान मुझे दे दो ताकि मैं उसको जादू सिखा दूँ। बादशाह ने अपनी रियाया से एक समझदार और ज़ीरक नौजवान का इंतखाब किया जो बहुत ज़हीन और नेक तबा जवान था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नौजवान जादू सीखने लगा। जब वो जादू सीखने जाता तो रास्ते में उसको एक राहिब मिलता था। वो राहिब इंजील का आलिम था। वो लोगों को दीन सिखाया करता था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता था। तो वो नौजवान भी उस राहिब के पास उठने बैठने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ नौजवान को राहिब की बातों में लज्जत आने लगी। एक दिन राहिब ने नौजवान से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया, मैं जादू सीखने जाता हूँ। और उसने सारा वाक़या राहिब को सुना दिया। राहिब ने नौजवान को समझाया कि जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, जबकि दीन सीखने वालों को अल्लाह ताला कामिल ईमान अता फरमाते हैं। बच्चे के दिल में राहिब की बातें असर करने लगीं। एक वक्त आया कि वो ईमान ले आया। अब वो थोड़ा वक्त जादूगर के पास जाता और ज़्यादा वक्त वो राहिब के पास गुजारता था। वो नौजवान अपने ईमान लाने का वाक़या भी खुद बयान करता है। वो कहता है कि मैं एक मरतबा जा रहा था, रास्ते में एक बड़ा सांप आ गया। नौजवान कहता है, मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाया और मैंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर जादूगर सच्चा है तो ये सांप इस पत्थर से मर जाए। और वो पत्थर सांप को मार दिया, लेकिन सांप नहीं मरा। फिर उसने दूसरी मर्तबा छोटा सा पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये राहिब सच्चा है तो ये सांप इस पत्थर से मर जाए। और उसने वो पत्थर सांप को मारा तो सांप मर गया। इस वाक़े के बाद नौजवान ईमान ले आया। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब वो बच्चा राहिब के पास ही रहने लगा। उसने जादूगर के पास जाना छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ताला ने उसके अंदर तवानाई और रूहानियत पैदा कर दी। अब जो भी बीमार आता तो ये बच्चा दुआ करता, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देते। बादशाह का एक दरबारी अंधा हो गया, किसी वजह से नाबीना हो गया। बहुत इलाज कराया उसने, लेकिन ठीक ना हुआ। किसी ने उस दरबारी को इस नौजवान का पता बता दिया। बादशाह का दरबारी इस बच्चे के पास पहुंच गया। उसने कहा, शिफा तो हो जाएगी, लेकिन ईमान लाना पड़ेगा। जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं, तुम्हें भी उस पैगंबर का कलमा पढ़ना पड़ेगा, उस पैगंबर का गुलाम बनना पड़ेगा। दरबारी ने कहा, ठीक है, मैं ईमान ले आऊँगा, बस मुझे शिफा दे दो। नौजवान ने कहा, शिफा तो अल्लाह ताला देते हैं, मैं तो बस अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। उसने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसको बिनाई अता कर दी। वो शिफायाब हो गया और वो वादे के मुताबिक ईमान भी ले आया। वो शख्स बादशाह के सामने गया तो बादशाह ने पूछा, कैसे ठीक हुए हो? उसने जवाब दिया, मेरे रब ने शिफा दी है। बादशाह ने कहा, माज़ल्लाह, मेरे अलावा वो कौन सा रब है? उसने जवाब दिया, वही रब है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, और वही रब है जिसने मुझे बिनाई अता की है, और वही हम सब का मालिक है। बादशाह को गुस्सा आ गया और कहने लगा, तू मुझे रब नहीं मानता? उसने कहा, नहीं। बादशाह ने उसको सज़ा दी, उसको सताया तो उसने उस बच्चे और राहिब का पता बता दिया। बादशाह ने उस नाबीना और राहिब को तो कत्ल करा दिया। फिर बादशाह ने सिपाहियों को कहा, इस बच्चे को पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और चोटी से नीचे गिरा दो ताकि ये मर जाए। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो बच्चे ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इनको अपनी कुदरत दिखा। जितने सिपाही साथ गए थे वो सब के सब पहाड़ से नीचे गिरे और मर गए।
بچہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے اور سپاہیوں کو کہا اب اس کو کشتی میں بٹھا کر دریا میں لے جاؤ، دریا کے بیچ میں جا کے اس کو پانی میں دھکا دے دینا تاکہ یہ مر جائے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو نوجوان نے دعا کی، اے اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا اور جتنے سپاہی ساتھ تھے سب ڈوب گئے۔ وہ نوجوان دریا سے باہر آیا اور پھر سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا بادشاہ میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تو کیا چیز ہے، کیسے تجھ سے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا تو مجھے ایک میدان میں باندھ دو اور سارے ملک کے لوگوں کو بلاؤ، پھر میں ان کے سامنے تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے اس طرح سے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے سارے ملک کو جمع کیا، نوجوان کو درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ نوجوان نے لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو، بادشاہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن مار نہیں سکا۔ اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ جب یہ مجھے تیر مارے تو ساتھ میں میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دے دوں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا، تیر پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی۔ جتنا مجمع کھڑا تھا سارا مجمع پڑھ کر ایمان لے آیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے کہ جب ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا وہ نوخیز ولی اللہ تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔